सभी को नमस्कार। आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कफन। कफन कहानी प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव वाराणसी में हुआ। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद जी को ये नाम प्रेमचंद मुंशी दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद जी की अंतिम जो कहानी है वो 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो कहानी है कफन। कफन कहानी 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। यही कहानी मूल रूप से पहले उर्दू में लिखी गई थी, जो 1935 में जामिया उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी जो कफन कहानी है जो 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह कहानी मूल रूप से उर्दू में लिखी गई थी और उर्दू का एक पत्र था जिसका नाम है जामिया, उसमें प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, जो कहानी कफन है इसके अंदर प्रमुख पात्र है, उसमें एक पिता है, उसका नाम है घिसू, जिसकी उम्र 60 वर्ष है और जाति से चमार है। इनका एक पुत्र है, उसका नाम है माधव, जिसकी शादी पिछले वर्ष ही हुई थी, यानी विवाह हुए 1 साल ही हुए। और उसकी पत्नी का नाम है बुधिया, जो अभी क्या है कहानी के अंदर प्रसव पीड़ा में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, ये इतने कामचोर हैं कि घिसू 1 दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है, और माधव इतना कामचोर है कि आधे घंटे काम करता है तो घंटे भर चिलम पीता है। काम के नाम पे ये कुछ नहीं करते और पैसे इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। कामचोर है, क्योंकि जब काम ही नहीं करते तो पैसे आएंगे कहाँ से। ये बुधिया की माधव के साथ शादी होने के बाद में बुधिया ने पूरा घर चला रखा था, लेकिन अभी ये हालात हैं इनके कि इनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो, ये बुधिया प्रसव पीड़ा में मृत्यु हो जाती है तो कफन लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब ये रोते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं लोगों को ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं। लोग इकट्ठे हुए तो अब कफन के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करें, तो उनको रो रो के दिखा रहे हैं कि हमारे पास, हमने तो बहुत कुछ किया लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, हम क्या करें। तो देखो, कफन लाने के लिए उनको 5 रुपये मिल गए थे, टोटल 5 रुपये। अब किस ने दिए? 2 रुपये जमींदार ने दिए, जो इनको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जब भी जमींदार इनको काम पे बुलाते थे तो कोई, ये आने के लिए पहली बात तो इनको बुलाते ही नहीं थे, आते तो काम नहीं करते थे, इसलिए कोई इनको बुलाता नहीं था। तो जमींदार इनको समझता था, फिर भी ऐसा हो जाता है, ऐसे किसी के साथ विडंबना हो जाती है तो उसके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई समाज में पैसे दे ही देता है। तो 2 रुपये जमींदार ने दिए और 3 रुपये गांव के बनिए और महाजनों ने दिए। अब देखिए, जब इनको ये 5 रुपये उस टाइम के अकॉर्डिंग 5 रुपये मिल गए तो ये बहुत ज़्यादा थे। अब ये गए बाज़ार में उन पैसों से कफन लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मधुशाला में जाकर ये शराब पीते हैं और बहू के लिए कफन न खरीद पाने को उचित ठहराते हैं। क्या हुआ, नहीं ये तो कम से कम आज पिएंगे खाएंगे। अब देखिए, माधव है, माधव यानी कि घिसू का बेटा, घिसू से पूछता है कफन के बारे में कि लोग पूछेंगे तो क्या करें, क्या कहेंगे। तो घिसू उसका बाप कहता है, कह देंगे कमर से खिसक गए। देखिए, ये खुद ही कह रहे हैं, इन पैसों से जो 5 रुपये इकट्ठे हुए, इन पैसों से कफन लाना था, लेकिन कफन नहीं लेके आए, और ये कह रहे हैं कि अगर लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे। तो घिसू कहता है, कह देंगे कमर से खिसक गए। उन्होंने शराब खूब पी, भोजन किया और बचा हुआ खाना आना भिखारी को भी दिया। देखिए, आज ये इतने बड़े हो गए या इतने पैसे आ गए इनके पास कि उन्होंने शराब पी है और भोजन किया है, और उसके बाद में बचा हुआ खाना भिखारी को भी देते हैं। देखो, फिर घिसू ने दार्शनिक भाव से कहा, देखो घिसू कौन है, उसमें उसके पिता है, उसने कहा दार्शनिक भाव से, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी। घिसू ने दार्शनिक भाव से कहा कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य होगा। देखो, ये आगे की बात भी बता रहे हैं कि देखो, जो जिसकी वजह से, यानी बुधिया जो मर गई, उसकी वजह से हमें आज भरपेट खाना मिला है, तो दार्शनिक भाव से कहते हैं कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है क्योंकि हमने खाना खाया है, तो क्या उसे पुण्य होगा। तो माधव कहता है, श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा। अब देखिए, पहले ये प्रश्न आया था कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है
तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? ये किसने कहा था कफन कहानी में? घीसू ने, माधव ने, या बुधिया ने, या कोई और? उसमें ऑप्शन होगा। तो देखिए घीसू ने ये कहा था कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य होगा? और इसी की प्रत्युत्तर में माधव उत्तर देता है सर झुकाकर, जरूर से जरूर होगा, ये बात कहता है माधव। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। देखिए हो सकता है ये प्रश्न पूछे, वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी, ये बात किसने कही? माधव ने। फिर वो नाचते हैं, कूदते हैं, अंत में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़ते हैं। कौन? ये घीसू और माधव। लाने क्या गए थे? कफन लाने के लिए गए थे बुधिया के लिए, लेकिन लाए नहीं, वो वहीं नाचते हुए कूदते हुए अंत में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। अब ये जो कहानी थी, यहाँ कहानी का अंत हो जाता है। प्रेमचंद जी ने इतनी ही लिखी है, लेकिन इतने में सारांश देखो क्या दिया है उन्होंने, कि ऐसे व्यक्ति और ऐसा समाज जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। देखिए इस कहानी के बारे में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने क्या कहा है। देखिए, कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है, वह पूर्णतः आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। देखो उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी, जितनी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने शुरुआती कहानियाँ लिखी है वो आदर्शोन्मुखी लिखी है, उसके बाद में वो यथार्थवादी होते गई। तो उन्होंने लिखा है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद न है, न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, उसमें न ही कोई परिणति है और न ही कोई चरम सीमा है, न ही छिछली भावुकता है। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। ये किसने कहा? कफन कहानी के बारे में ये कहा है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। आप ये याद रखें, ये डेफिनेशन किसकी है? कफन कहानी के बारे में ये है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की। देखिए कहानी बहुत समझने वाली है, और जो समाज की दयनीय दशा है उसका वर्णन किया गया है। इसमें पात्र सिर्फ तीन ही हैं, घीसू, माधव और बुधिया। घीसू है जाति से चमार, उम्र 60 वर्ष, उसका बेटा माधव, और बुधिया प्रसव से पीड़ा में मर जाती है। 5 रुपये उनको मिलते हैं, 2 रुपये जमींदार से, 3 रुपये गाँव वालों से, और वो उनसे कुछ नहीं लेते, उनसे उन पैसों का वो कफन नहीं खरीदते, बल्कि क्या खरीदते हैं? शराब पीते हैं, भोजन पेट भर कर खाते हैं, और बचा खाना भिखारी को भी देते हैं। और उसमें ये लाइन है बहुत अच्छी थी कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य होगा? ये किसने कहा था? घीसू ने। और इसी के प्रत्युत्तर में दिया उत्तर माधव ने कि जरूर से जरूर होगा। उसके बाद माधव ने एक लाइन कही थी, वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। ये किसने कहा था? माधव ने। और अंत में वो नशे में होते हैं, और नशा आपको पता है अस्थिरता की निशानी है। उम्मीद है कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।